हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो कि यूनिट 2 से आता है, एनिमल वर्ल्ड वाले पार्ट से। और उस चैप्टर का नाम है एनिमल हैबिटेट्स एंड एडेप्टेशंस। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होंगे जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला होने वाला है हैबिटेट, दूसरा होगा एडेप्टेशन और तीसरा होगा, यानी कि हमारा एंड वाला जो लास्ट पोर्शन होगा वो होगा माइग्रेशन का। ये चैप्टर बहुत ही इजी है और आराम से हम इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। ओके, सो लेट अस बिगिन विथ इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट क्या होता है? जैसे कि एनिमल्स के बारे में हम लोग बहुत जानते हैं, राइट? एनिमल्स को हम लोग आसपास भी देखते हैं। तो हैबिटेट क्या होता है, उनसे ही थोड़ा बहुत रिलेटेड होता है। तो जिस इन्वायरमेंट में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या एनिमल रहते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, उस चीज़ को ही हम लोग हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द एनवायरनमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म नेचुरली लीव्स एंड रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स एक जैसे होते ही नहीं हैं, वो डिफरेंट होते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट हैबिटेट्स भी होंगे, राइट? जैसे कि कुछ एनिमल्स हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ है जो ओशंस में रहते हैं, कुछ है जो डेजर्ट्स में रहते हैं, राइट? तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। सबसे पहले आता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हैबिटेट जो है वो बहुत ही बहुत ही हम लोगों ने सुना है कि क्या सुना उसके बारे में। यस, कि हम लोगों ने सुना है फॉरेस्ट जो है उसमें बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज़ पाए जाते हैं, राइट? लार्ज वैरायटी में उधर एनिमल्स भी रहते हैं फॉरेस्ट में, राइट? जैसे कि उनका रहने वाला जो प्लेस होता है, जैसे कि उनका हैबिटेट होता है केव्स। केव्स में कौन रहते हैं? टाइगर और लायन। बर्रोज़ में कौन रहते हैं? स्नेक्स एंड रैबिट, राइट? और और कई सारे जगह है, जैसे कि अगर मैं देखूँ तो ट्रीज़ में कौन रहते हैं? बर्ड्स या मंकीज़, है ना? ऐसे ही बहुत से एनिमल्स हैं जो फॉरेस्ट में अपना अपना घर बना के, अपना अपना जगह बना के रहते हैं। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट के बारे में था। आप अपना स्लाइड से यहाँ पे देख के रीड कर सकते हैं, या तो वीडियो पॉज करके, या फिर एक बहुत ही अच्छा आइडिया है कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का जो भी PDF है वो दे रखा है, आप जाके डाउनलोड कर लीजिए और उसे रीड कर लीजिए। इट विल डेफिनेटली हेल्प इन योर एग्जाम्स और नोट्स मेकिंग वट। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पोर्शन में। फॉरेस्ट के बारे में तो कुछ था ही नहीं, बहुत ईजी है और सभी फॉरेस्ट के बारे में जानते हैं। तो हम लोग चलते हैं आगे, बढ़ते हैं डेजर्ट्स के बारे में जानते हैं। डेजर्ट्स क्या होता है? तो डेजर्ट्स एक बहुत ही काइंड ऑफ सैंडी जगह होता है, और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे रेनफॉल जो है वो बहुत कम पाया जाता है, राइट? डेजर्ट्स जो होते हैं वो बहुत ही गर्म होते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम एंड बहुत कोल्ड होते हैं एट द नाइट टाइम। एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं, कुछ कॉमन एनिमल्स हैं जैसे कैमल्स हो गए, कैंगारू रैट, रैटल स्नेक, ये सब भी पाए जाते हैं वहाँ पे। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट एनिमल कैमल, राइट, जो डेजर्ट में पाया जाता है, उसके बारे में मैंने थोड़ा बड़ा करके लिखा है क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, आगे के क्लासेस में हेल्प करेगा। सो कैमल्स क्या होते हैं? उनके पास थिक ब्रॉड फीट होते हैं जो हेल्प करते हैं उन्हें वॉक करने में। लूज काइंड ऑफ सैंड्स होते हैं, ज़मीन होता है, मतलब उसमें रेत बहुत होता है, तो उस पर चलने में कैमल्स को हेल्प मिलती है थ्रू देयर थिक ब्रॉड फीट। ओके, they also have their eyelids that protects their eyes from the sand blowing wind. Okay, they also have a feature. What is that feature? They can use their humps for storing their water and fat. ठीक है, अपने humps को use करते हैं किस लिए, किस purpose के लिए? They used to store their some water and fat which they can use at the time at the time of scarcity. मतलब जब उन्हें पानी की ज़रूरत होगी, तो ऐसे तो है नहीं कि हर टाइम पानी होगा उनके लिए हर जगह, क्योंकि डेजर्ट में पानी की कमी होती है, राइट? तो अपने हम्स में ये क्या करते हैं कैमल्स लोग, कैमल्स जो है एनिमल, वो अपने हम्स में फ़ैट और वाटर को स्टोर कर लेते हैं ताकि जब भी ज़रूरत हो उन्हें मिल जाए। ठीक है, कुछ डेजर्ट्स एनिमल्स होते हैं जो कि बरोज़ में रहते हैं, ठीक है, बिल में रहते हैं, टू एस्केप हीट, ताकि वो हीट से बच सके, खुद को बचा सके।
नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं एट पोलर रीजन एंड माउंटेन्स। तो पोलर रीजन और माउंटेन्स में क्या है तो मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे बहुत हाई माउंटेन्स हैं ऑन पोलर रीजन, जैसे कि आर्कटिक हो गया और अंटार्कटिक हो गया। ये कवर होते हैं स्नो से और बहुत ठंडे होते हैं पूरे साल, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर्स द टेम्परेचर कैन ड्यू टू वेरी लो डिग्रीज, यानी कि जो विंटर्स के सीज़न में टेम्परेचर जो है वो बहुत गिर जाता है, बहुत हद तक। कुछ कॉमन एनिमल्स जो है जो पाए जाते हैं इन रीजन्स में वो हो गए पोलर बियर्स, पेंगुइन्स, सील एंड वॉलरस। पेंगुइन्स जो हैं उनके पास एक लेयर होता है, लेयर ऑफ फैट, जो उनके स्किन को प्रोटेक्ट करता है एट दैट टाइम, दैट इज़ कॉल्ड ब्लबर, एंड वो ऑल्सो हेल्प करता है इन कीपिंग देयर बॉडी वार्म ड्यूरिंग दैट काइंड ऑफ टेम्परेचर, ओके। अब आते हैं हम लोग अपने ओशंस वाले पार्ट पे। तो ओशंस क्या होते हैं? ओशंस के बारे में हम लोगों ने एक बात तो बहुत ही ज़्यादा सुनी होगी, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स भी मेंशन किए हुए हैं, इट विल रियली हेल्प यू। सो ओशंस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बोलूँगी मैं कि वो एक लार्जेस्ट हैबिटेट होता है, पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हैबिटेट जो होता है वो ओशंस ही होता है, ठीक है। And this ocean contains salt water. Examples of this kind of oceans, you can take it as Pacific Ocean, Arctic Ocean, Southern Ocean and Indian Ocean. कुछ कॉमन एनिमल्स जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं वो हो गए क्रैब्स, स्टारफिश, शार्क, वेल्स, प्रॉज, सी हॉर्स, इलेक्ट्रिक रेज, ऑक्टोपस एक्सेट्रा, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट एज फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है जो हैबिटेट्स के अंदर ही आता है। तो फ्रेश वाटर this includes ponds, streams and rivers, and some common kinds of animals which are or fishes which are found here is snakes and frogs, okay। तो ये important था तो मैंने बताया। Next, we are going to a very next portion, our next topic, which is adaptation. Adaptations क्या होते हैं? ये एक ऐसा फीचर्स होता है जो हर ऑर्गेनिजम्स में होता है, और ये फीचर जो है वो हेल्प करता है हर एक ऑर्गेनिज्म को एक प्लेस पे रहने में, एक हैबिटेट में ज़िंदा रहने में ये adaptation बहुत हेल्प करता है। So the definition is also given that the features and habitat of organism that help them to survive in their habitats is called adaptations, okay। सो एडेप्टेशंस ये था। अब हम लोग एडेप्टेशन के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। तो इसके कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे, दैट इज़ बॉडी कवरिंग्स। बॉडी कवरिंग्स क्या होती है? तो एनिमल्स बहुत डिफरेंट होते हैं, राइट। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर देयर इन द वर्ल्ड, राइट। सो दे हैव सब डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉडी कवरिंग्स, लाइक कुछ के होते हैं बहुत थिक, कुछ के होते हैं फरी, कुछ होते हैं स्केल्स एंड कुछ होते हैं शेल्स। तो लेट अस लर्न अबाउट देम, ओके। सो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट स्केल्स। स्केल्स क्या है? सो बॉडी ऑफ काइंड ऑफ क्रोकोडाइल हो गया या लिजर्ड्स हो गया या स्नेक्स हो गया, उसकी कवरिंग्स जो होती हैं वो स्केल से बनी हुई होती हैं, ठीक है। स्नेक्स जो है इतना तो हम लोग अच्छे से जानते हैं, अगर नहीं जानते होंगे तो फिर इट विल रियली हेल्प यू कि स्नेक्स जो है वो अपने स्किन को पीरियडिकली शेड करते हैं, निकालते हैं, और एक ऐसा ही प्रोसेस होता है, द प्रोसेस इज देयर ऑफ शेडिंग of old skin to replace it with new kind of skin is called molting, एक प्रोसेस होता है, ठीक है। The body of fish is also, you will get to know that the body of fish is also covered with the scales, okay। Next point is our shell। shell सब जानते हैं, अधिकतर लोग शेल का नाम सुना होगा। सो शेल क्या होता है? इट रियली प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट बॉडी ऑफ एनिमल्स सच एज टर्टल, स्नेल्स एंड टॉर्टोइज फ्रॉम डैमेज, ओके। तो डैमेज होने से, सॉफ्ट बॉडी का डैमेज होने से प्रोटेक्ट करने वाला शेल होता है। ये ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम बीइंग ईटन बाय प्रेडेटर्स। तो जो प्रेडेटर्स होते हैं उसे बचने के लिए भी इनके स्किन्स बहुत ही इनके शेल्स बहुत हेल्प करते हैं। फर एंड वूल, इट हेल्प्स एनिमल्स टू कीप देमसेल्फ वार्म इन कोल्ड वेदर्स, क्लियर।
नेक्स्ट कम्स हार्ड बॉडी कवरिंग। ग्रास पोपर और कॉकरोच होते हैं, उनके जो बॉडी कवरिंग्स है वो बहुत हार्ड होते हैं, और उस बॉडी कवरिंग जो है वो हार्ड बॉडी कवरिंग वो बना होता है एक स्पेशल काइंड ऑफ चीज़ से जिसका नाम है चिटिन। ठीक है, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट कमिंग टू ब्रीदिंग ऑर्गन्स। ब्रीदिंग ऑर्गन्स क्या होते हैं? तो ब्रीदिंग ऑर्गन्स के बारे में मैं अच्छे से बताती हूँ। तो डिफरेंट एनिमल्स ऑफ कोर्स हैव डिफरेंट ब्रीदिंग ऑर्गन्स suited to their habitat. Clear? First is skin. So you will get to know about that कि अर्थवॉर्म और फ्रॉग जो है वो अपने स्किन्स के थ्रू ब्रीद करते हैं, अपने स्किन के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं। अर्थवॉर्म के बारे में तो ये ठीक है, लेकिन फ्रॉग के बारे में कैसे? तो फ्रॉग्स हर टाइम मीन्स ऐसा नहीं कि हर टाइम अपने बॉडी से लाइक ब्रीदिंग करते हैं। एक्चुअली फ्रॉग जब पानी के अंदर होते हैं सो दे यूज टू ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। ओके, नेक्स्ट कम्स टू बॉडी सर्फेस। सो एमोइबा एंड पैरामोशियम होता है, वो एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हम लोग अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। सो दोज आर एमोइबा एंड पैरामोशियम, ये एक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूज़ करते हैं देयर बॉडी सर्फेस फॉर द ब्रीदिंग पर्पज। नेक्स्ट कम्स गिल्स। सो फिश एंड प्रॉन्स आर देयर, दे ब्रीद with the help of their gills present there. You can see the picture in your book, page 25, if you have the book Collins of class 5. Next is spiracles of air. You can say spiracles also, or you can say it as air holes. तो ये क्या होता है? ये एक स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं बॉडी के एक साइड में, ठीक है, या इंसेक्ट के बॉडी के एक साइड में। और ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये एक्सहेल और इनहेल भी इसी सेम स्ट्रक्चर के हेल्प से करते हैं, ठीक है। सो स्पिरकल्स एंड एयर होल्स के बारे में अगर आप देखेंगे तो और भी लिखा हुआ है, जैसे कि insects have special kind of structures for breathing which is known as spiracles, also known as air holes. These are small openings present along the side of the insect's body. Air enters the insect's body through these spiracles and is expelled out through the same structure. यानी कि सांस लेते और छोड़ते दोनों एक ही प्रोसेस से हैं, एक ही स्ट्रक्चर से हैं, विच इज स्पिरिकल्स। नेक्स्ट मूविंग टू लंग्स। ओके, तो लंग्स क्या होते हैं? लंग्स जो हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, दे ऑल यूज टू breathe through their nose. So the process, the structure is there, that is you can see the air that enters through the nose, which is a structure, is carried out to a structure which is called as lungs. ठीक है, तो जो एयर होता है वो एंटर करता है हमारे नोज से और कैरी किया जाता है एक बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड एज लंग्स। सो यही होते हैं लंग्स। मैमल्स लाइक यू कैन से डॉल्फिन्स एंड वेल्स आर देयर, दे लिव इन वाटर and also breathe through lungs. Okay, they also used to breathe through lungs. Here one important box is given, written about something. Let's see what. The blood of insects is white in color as it does not contain hemoglobin, but we contain the hemoglobin. What is this hemoglobin? So the pigment that gives red color to our blood is called as hemoglobin. Okay, next moving to the organs for movement. So animals move around in search of food and shelter, to look for their mate and to escape from their enemies, right? So different kinds of organs are also there which help them in the movement. So movement in land, मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स जो होते हैं वो रहते हैं लैंड पे, राइट, और उनके दो लेग्स होते हैं, फ्रंट लेग्स को फोर लिम्स कहते हैं और बैक के लेग्स को कहते हैं हिंड लिम्स। जैसे कि कैंगारू और फ्रॉग जो होते हैं वो बहुत ही गुड काइंड ऑफ लियोपर्ड्स होते हैं एंड दे हैव वेल डेवलप्ड हिंड लिम्स एंड शॉर्ट फोर लिम्स। Then next comes to movement in aquatic animals. So aquatic animals such as fish move in water with the help of fins and tails, right? You know very well. ऐसा next comes to mammals. So mammals such as dolphins, whale, and porpoise have their forelimbs modified into flippers. Seals and penguins also used to swim with the help of these kind of flippers. ठीक है?
नेक्स्ट आता है वेब्ड फीट। तो वेब्ड फीट जो है वो फ्रॉग में पाया जाता है और ये हेल्प करता है वेब्ड फीट टू फ्रॉग्स फॉर देयर स्विमिंग पर्पस। एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स यूज देयर लेग्स एज पेडल्स एंड यूज देयर टेल फॉर स्विमिंग। क्लियर? नेक्स्ट है मूवमेंट्स इन इंसेक्ट्स। So insects are small animal with of course 6 legs. Most insects have wings that help them to fly, while some of they don't have wings, right? Like spiders, bed bugs, and ants. They use their legs only to move. At that case, insects such as grasshopper and hope, with the help of their hind limbs, move. Okay. Next comes to movement in birds. So birds fly with the help of their wings, that is 4 limbs covered with feathers. This kind of wings you will see have strong muscles that assist bird in their flight. These muscles are called flight muscles. Movement in reptiles, so animals such as lizard and crocodiles, crawls use their short legs. Snakes do not have their legs, right? We know. So they moved with the help of the scales and a flexible backbone by pushing their body against the ground in a zigzag manner. नेक्स्ट कमिंग टू मूवमेंट इन ह्यूमन। तो इसके बारे में तो बहुत ही मतलब आसानी से आप लोग जानते हैं कि मूवमेंट्स इन ह्यूमंस कैसे होता है। सो ह्यूमन बींग्स के पास होते हैं 4 limbs and hind limbs, 4 limbs and 2 hand limbs, and they also have legs which help them to stand, walk and run, right? और इनकी अरेंजमेंट बिल्कुल अच्छे से हुई है और बहुत ही ठीक से हुए हैं, जिसकी वजह से हम लोग मूवमेंट अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं इन ह्यूमन बींग्स, राइट? नेक्स्ट कम्स आवर लास्ट पोर्शन विच इज़ माइग्रेशन। सो माइग्रेशन भी बहुत ही इजी और सिंपल सा पार्ट है, ये बस हो ही जाए समझ लो। तो माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन एक प्रोसेस होता है, ठीक है, एक मूवमेंट का ही पार्ट होता है। सो माइग्रेशन में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एनिमल्स होता है, जैसे कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक एनिमल मूव करता है। जैसे कि हम लोग जानते होंगे कि एनिमल्स जो है वो एक जगह पे हमेशा नहीं रहते हैं, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड और shelter या warmth. That is only called, this process is only called migration. Okay. If you want more detail or you want proper answer for what is migration, so it is given in a point that fishes, insects and other animals move from one place to another at certain times of the year. This movement is only called as migration. Migration is a part of the cycle of the life cycle of these animals. Okay. Family migrants include many birds, hoofed animals, especially in East Africa and in the Antarctic thunder, bats, whales and porpoise, seals and fishes जो होते हैं या फिर सैल्मन्स जो होते हैं वो माइग्रेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं जो कि दिया हुआ है ब्लू कलर में, ये है माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स विच इज़ माइग्रेशन ऑफ साइबेरियन क्रेन्स हम लोग देख रहे हैं। ओके नाउ एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये मैं बताना चाहूँगी, दैट वाज रियली द आर्टिक टर्न इन इज़ अ साइबेरिया द ट्रैवल साइबेरिया बर्ड वेट द आर्टिक टर्न जो होते हैं वो एक सी बर्ड होते हैं, ठीक है, वो एक आर्टिक टर्न जो होते हैं वो एक सी बर्ड होते हैं द ट्रैवल्स बिटवीन द आर्टिक एंड अंटार्कटिक रीजन, जो ट्रैवल करते हैं आर्टिक और अंटार्कटिक रीजन के बीच में when it is almost 35,000 kilometer in distance in a year. So that is the reason why they are called as champion of migration. It is important to know and a fact which I should tell you, that's why I told. So migration एक बहुत ही छोटा सा पार्ट था, इसका definition भी दिया हुआ है, that is the movement of animals in large groups from one place to another in search of food and warmth is called migration. So from this we have completed our chapter animal habitats and adaptations. I hope this video have helped you out to understand the easy kind of chapter, क्योंकि बुक में देखने से थोड़ा हार्ड लगता है बट वीडियो देख लेने से लाइक बहुत ईजी हो जाता है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं हो तो आप स्लाइड्स को पढ़ लीजिए, हो जाएगा, और अगर आपके पास टाइम हो तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर से अपना चैप्टर को पढ़ लेना, जिससे ये बहुत हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। सो आई होप मैंने आपको इस चैप्टर
में जो भी था समझा दिया. अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट सेक्शन गिवन. ओके, थैंक यू एवरीवन.